हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतेश। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे इन्फीटीक्यू हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे अपन देखेंगे कि हाउ मनी राउंड्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम अपन देखेंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आप कहाँ से रिसोर्सेस प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले अपन इन्फोसिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, इन्फीटीक्यू एक्चुअल में है क्या। तो डिजिग्नेशन अपन देखते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी रोल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला या रोल आपका आता है सिस्टम इंजीनियर का, देन स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, देन आपका है डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का। ओके, तो सिस्टम इंजीनियर के लिए वही आपकी 3.2 LPA रहती है। ओके, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए अगर हम बात करें तो 9.5 LPA और डिजिटल 6.25 LPA आपको मिल रहा होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपन देखते हैं तो वहाँ पे आपको BTech, MIM टेक, MSc एंड MCA 2024 बैच जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, आई थिंक ये जो है जून आ रहा है, अगस्त मंथ में कंडक्ट कराते हैं अपना ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जहाँ से आपको ये जॉब रोल दिए जाते हैं। तो 2 to 3 मंथ्स के बाद आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि डिजिग्नेशन अच्छी मिल जाती है, एज वेल एज आपके जब आपके प्लेसमेंट शुरू होने रखते हैं उसके पहले भी आपको ऑफर आ जाता है। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करती है, यू डोंट नीड हैव ए मिनिमम परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नॉन क्राइटेरिया स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। ओके, सो ये था एलिजिबिलिटी का रोल। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देखते हैं तो सर्टिफिकेशन राउंड, एडवांटेज राउंड, एज वेल एज बिहेवियर इंटरव्यू। ओके, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फीटीक्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2024 बैच के लिए। ओके, सो सर्टिफिकेशन राउंड की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, फर्स्टली आपके सेक्शन फर्स्ट खुलता है आपका, जहाँ पे आपको जावा और पाइथन में वहाँ पे आपको चूज करने को दिया जाता है कि आप जावा में जिसमें आप आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी आप सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन, आप चूज कर सकते हो। तो आपके पास जावा रहती है, पाइथन रहता है, वहाँ पे आपको कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। ओके, 2 कोडिंग क्वेश्चन होता है और हर एक पूरा सेक्शन 1 2 3 तीनों जो होता है 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। दैट मीन्स 3 आवर्स को आपका टाइम दे दिया जाता है। और वहाँ पे आपको जावा पाइथन के जो भी आप चूज कर लेते हो उसके 2 कोडिंग क्वेश्चन, जावा पाइथन में से जो भी आप जिसमें भी आप कर सकते हैं, आपको 10 MCQ दिए जाते हैं, एज वेल एज आपको DBMS के 10 MCQ दिए जाते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या हो जाता है कि 3 आवर्स का होता है। और यहाँ पे 10 10 और 2 यानी 22 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे 20 आपके MCQ बेस्ड होते हैं, एज वेल एज 2 जो होते हैं आपके कोडिंग बेस्ड होते हैं। ओके, देर इज अ नो निगेटिव मार्किंग इन दिस सर्टिफिकेशन राउंड। आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके सर्टिफिकेट राउंड में। सो आप सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन चूज बिटवीन जावा एंड पाइथन वाइल रजिस्टरिंग फॉर दी सर्टिफिकेशन राउंड। जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जावा में सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन, और आप पाइथन जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पे आपसे चूज करा लिया जाता है। नोट यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखते हैं, इफ़ यू पास दिस राउंड ओके with a score of 65% or more you can move on the advantage round। that means यदि आप यहाँ से पास करते हो 65% के एवब ओके स्कोर कर ले जाते हो, तो आपको क्या हो जाता है, मूव कर दिया जाता है आपको एडवांटेज राउंड के लिए, जो कि किसके लिए होता है, स्पेशलिस्ट और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। ओके, अब यहाँ से आ जाता है आपका एडवांटेज राउंड, राउंड 2। ओके, इसके अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। वही जावा पाइथन के कोडिंग एक क्वेश्चन, जावा पाइथन कोडिंग एक क्वेश्चन, जावा पाइथन के कोडिंग क्वेश्चन एक। दैट मीन्स ये जो होता है आपका थोड़ा सा बोल सकते हैं अपन लो लेवल का, देन ये आपका मिडिल और ये मीडियम और ये आपका हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी आई थिंक मार्किंग होती है 50 मार्क्स की, इसकी 75 मार्क्स की, इसकी 100 मार्क्स की। ओके, तो 3 कोडिंग क्वेश्चन 3 आवर का टाइम। और अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन की, तो हार्ड ही देता है इन्फोसिस का। सो आप अगर आपसे अच्छे से DSA आता है तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट टफ होता है। ओके, देन यहाँ पे देते हैं कैंडिडेट हु क्लियर द एडवांटेज राउंड विल गेट अ प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आर इधर आ रहा है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। दैट मीन्स यदि आप इस राउंड को क्लियर कर ले जाते हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपको क्या होता है, आपको प्री प्लेसमेंट टाक होता है, जैसे भी वहाँ पे आप प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू होता है, या तो आप डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल के लिए जा रहे होते हो या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए जा रहे होते हो। ओके, तो यहाँ से ही आपको कैटेगराइज कर लिया जाता है कि आप किस में जा रहे हो। अगर आपने अप टू द मार्क्स कोर्स नहीं किया है, बट आप उनके रेंज में आ रहे हो, जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, तो आपको क्या है, सिस्टम इंजीनियर के लिए इंटरव्यू का मेल आ जाता है, जो कि 3.2 LPA का होता है। तो डायरेक्टली आपको क्या हो जाता है, सिस्टम इंजीनियर प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप अच्छा स्कोर किए हैं तो डिजिटल स्पेशलिस्ट, अगर उससे भी अच्छा स्कोर किया है आपने, तो आपको जो है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जॉब ऑफर किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ओके,
इन्फिनिटी क्यों बिहेवियर इंटरव्यू, वही हमने बात किया सिस्टम इंजीनियर के लिए। आई थिंक 3.2 LPA का पैकेज है, तो वहाँ पे आपका डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है सिस्टम इंजीनियर के लिए। वहाँ पे आपको बेसिक आपके पाइथन वाट एवर आपने जो भी चूज किया है, पाइथन और जावा सी, आपके क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। कोडिंग भी करा ली जाती है, एज वेल एज बेसिकली जो है डेटाबेस पे फोकस किया जाता है। तो आपको SQL क्यूरी ऑल दिस थिंग डेप्थ में पूछी जाती है। ओके, भले ही आपका पैकेज 3.2 LPA दिया जा रहा है, बट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स आपका इंटरव्यू 30 से 40 मिनट तक जा सकता है, जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी प्रोग्रामिंग, आपके बेसिक SQL और एडवांस लेवल का SQL के क्वेश्चन, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको डायरेक्टली मेल आ जाता है शॉर्ट लिस्ट का। ओके, तो ये था आपका जो है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, जो कि आपके लिए डिजिटल स्पेशलिस्ट और आपका क्या होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए कंडक्ट होता है। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द बिलो मेंशन रोल एंड पैकेज स्पेशलिस्ट, जैसे हमने बात किया 9.5 LPA के लिए, डिजिटल स्पेशलिस्ट के लिए 6.25 LPA के लिए। ओके, तो ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जहाँ पे आपसे डायरेक्टली अब जो है DSA के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, एडवांस लेवल के SQL क्यूरी कराई जाती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आपने वर्क कैसे किया, लाइक आपने जैसे आप बोल सकते हो क्लाउड्स है, AI ML में आपने डेप्थ में कितना गए, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, ऑल दिस थिंग यदि आपने एक्सप्लोर किया है तो आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रिपेयर हैं इन चीज़ों के लिए तो आप जो है इनको जो है क्रैक कर सकते हैं। दैट इज़ द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एज वेल एज ए डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। ओके, तो ये आपको पैकेज वहाँ से मिल जाता है। ओके, देन अपन देखते हैं इन्फिनिटी को जावा/पाइथन सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, जो कि बेसिकली आपके MCQ एज वेल एज कोडिंग के भी होते हैं। तो आपके ऊप्स पूछ लिए जाते हैं, बेसिक्स, अरे, स्ट्रिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, रिकर्सन, एल्गोरिदम, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कलेक्शन, फंक्शन, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। DBMS के अगर अपन बात करते हैं तो वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके टेबल की प्रॉपर्टी से। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं DDL वगैरह से आ जाता है। डेटा टाइप्स में आपका फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, DDL, DML, DCL कमांड्स, ज्वाइन एंड ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट, यानी कि आपसे क्यूरी दे दी जाएगी, सो आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। तो जब आप क्यूरी सॉल्व किए रहेंगे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे SQL क्यूरी के, तो आप इजीली क्रैक कर सकती हैं। बस आपको अगर लॉजिक आ रहा है तो आप इजीली जो है DBMS के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, देन नॉर्मलाइजेशन एंड MongoDB के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट इज़ द नो SQL। ओके, और तो SQL बेस्ड रहता है, बट कुछ जो क्वेश्चन होते हैं नो SQL बेस्ड होते हैं। ओके, देन अगर अपन देख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के, जो कि बेसिकली कोडिंग में पूछे जाते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू DSA, देन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, सर्चिंग एंड सॉर्टेड टेक्निक्स पे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे 4th लाइन दिख रही है, ग्रीडी एल्गोरिदम, आपके डिवाइड एंड कॉन्क्वर, डायनामिक प्रोग्राम, यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन्फोसिस में। यदि आपको जाना है तो अगर आपने इन 3-4 टॉपिक कर लिए हैं इंपॉर्टेंट ये, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड, डायनामिक प्रोग्रामिंग से पूछे जाते हैं। स्टैक क्यू भी रहता है, पर बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जाता है बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड बेसिकली ग्राफ्स एंड हैशिंग पे भी क्वेश्चन रहता है। ओके, तो ये ओवरऑल था इन्फोसिस का इन्फिनिटी क्यू का प्रोसेस। सो अगर अपन बात करते हैं इन्फिनिटी क्यू क्या है, अगर सिंपल भाषा में, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी करते हो, सर्टिफाइड भी हो जाते हो इन्फोसिस की तरफ से, एज वेल एज आपको जॉब ऑफर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि आपको 3 जॉब ऑफर जो है रोल जो है यहाँ से आपको प्रोवाइड हो रहे होते हैं। तो हमने क्या देखा, सिस्टम इंजीनियर का, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, 3.2 LPA, 9.5 LPA, 6.5 LPA यहाँ से आपको मिल रहे होते हैं। तो एज अ फ्रेशर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इन्फोसिस जैसी कंपनी से, और या स्पेशलिस्ट और डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल के लिए, तो आपके करियर के लिए काफ़ी पुश करता है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे होते हो, तो अगर आप स्पेशलिस्ट और डिजिटल स्पेशलिस्ट टैग लगा रहता है, तो आपको वहाँ से सिलेक्शन, दैट मीन्स आप बोल सकते हो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का वहाँ से आपकी जो है चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो आप इजीली जो है चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आपके प्लेसमेंट सीजन आई गेस जो आपके स्टार्ट होते हैं, अगस्त से स्टार्ट होते हैं, तो उसके पहले ही आ जाता है। सबसे पहली कंपनी अगर अपन देखें, क्योंकि टायर 3 स्टूडेंट हो या टायर 1 स्टूडेंट हो, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप
यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका क्राइटेरिया भी काफ़ी सिंपल है। यदि आप नॉन क्राइटेरिया बेस्ड स्टूडेंट है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो और इस प्रोग्राम में आप जो है रजिस्ट्रेशन करके इजीली आप जॉब ऑफर ग्रैब कर सकते हो। सो जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।